हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस जर्नी के अंदर हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोस्टेट। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टेट, ध्यान से देखें। तो इलेक्ट्रोस्टेट जो है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है भाई? फिजिक्स की क्या है? एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टेट फिजिक्स की क्या है? ब्रांच है। और इस ब्रांच में हम करते क्या है? तो देखो, जो इलेक्ट्रोस्टेट है मेनली दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो एंड सेकंड जो है वो है स्टेट। कई जगह ये इलेक्ट्रोस्टैटिक भी मिलता है। तो इलेक्ट्रो प्लस स्टेट। इलेक्ट्रो का जो मीन है उससे है चार्ज से। किसे भी? इलेक्ट्रो का मीन किस चीज से? चार्ज से। और स्टेट का मतलब है कि वो चार्ज है वो किस स्टेट में रहेगा। तो वो जो चार्ज है वो किस में रहेगा भाई? रेस्ट में। किसमें? रेस्ट में। इलेक्ट्रोस्टेट फिजिक्स की एक ब्रांच है। और ये जो ब्रांच है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो देखो, इलेक्ट्रोस्टेट जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टेट। इलेक्ट्रो का मीन किस चीज से है? चार्ज से। और स्टेट जो है वो कौन सी है? रेस्ट। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर हम रेस्ट चार्ज की स्टडी करेंगे। कौन से चार्ज की भी? रेस्ट चार्ज की। और रेस्ट चार्ज जो है इससे रिलेटेड कुछ फिनोमिना है। जैसे जो एक तो हम बात करेंगे फोर्स, एक हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात हम करेंगे पोटेंशियल। ये रेस्ट चार्ज से रिलेटेड क्या है भाई? फिनोमिना है। अपन इनकी बात करेंगे। तो देखो, क्या है इलेक्ट्रोस्टेट? तो इलेक्ट्रोस्टेट बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर हम चार्ज जो है उसे रेस्ट कंडीशन में पढ़ेंगे। और रेस्ट कंडीशन में जो चार्ज है उससे रिलेटेड कुछ फिनोमिनाज है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साथ में इसकी भी क्या करेंगे? अपन स्टडी करेंगे। तो इन सब से मिलके एक डेफिनेशन क्रिएट हो गई इलेक्ट्रोस्टेट की। क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट rest charge and different phenomena related to rest charge like electric force, electric field and electric potential। ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टेट क्या है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टेट है 12th फिजिक्स के अंदर और एनसीईआरटी का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, वो फिजिक्स की जो ब्रांच है कौन सी? इलेक्ट्रोस्टेट, इसके अंदर आता है। यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को हम मिला के इलेक्ट्रोस्टेट बोल सकते हैं। और अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट है तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों चैप्टरों के अंदर जो चार्ज है वो किस कंडीशन में रहेगा? रेस्ट कंडीशन में रहेगा। ठीक है। अब देखो, बार बार एक वर्ड आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर अपन चार्ज की स्टडी करेंगे। वो चार्ज जो है वो इन फिनोमिना को शो करेगा। तो ये चार्ज है, ये क्या होता है? तो देखो, बेसिकली हम चार्ज को थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चार्ज जो है वो क्या चीज है। तो ध्यान से देखें, डेली लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सी फिनोमिनाज हैं जिनके थ्रू हम चार्ज को और हम आसानी से इजी वे में और अपन फील कर सकते हैं कि भाई चार्ज है वो क्या होता है। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट जो फिनोमिना है जो मैंने यहां पे शो की है, ध्यान से देखना कि जो ड्राई या विंटर जो सीजन होता है तब हम और वुलन या वुलन से रिलेटेड भाई कोई भी मटेरियल, कोई भी वुलन से रिलेटेड कोई भी है ना सामान जो अपन वेयर करते हैं, वुलन क्लोथ्स की बात कर लें, स्वेटर की बात कर लें, है ना, इन सब को जब भी हम उतारते हैं तो आपने देखा होगा कि एक क्रैकल्स की जो साउंड है, एक चट चट की जो आवाज है वो अपने को सुनाई देती है और उसे हम फील भी कर पाते हैं। यूं लगता है जैसे कोई शॉक लगाए, कोई करंट वगैरह लगाए, वो हमें फील होता है। ये सब किस वजह से हो रहा है? तो चार्ज की वजह से। सेकंड जो फिनोमिना है जो मैंने लिखी है, लाइटनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। कि आपने देखा होगा कि स्काई के अंदर जब भी बारिश का टाइम होता है तो हमें एक लाइटनिंग दिखती है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में अपन बिजली बोलते हैं। तो वो जो लाइटनिंग है वो भी एक तरीके से क्या है कि वहां पे चार्ज है वो डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये हम पार्टियों के अंदर, बर्थडे पार्टियों के अंदर अपन ये चीज तो बहुत ज्यादा देखते हैं। कोई फंक्शंस के अंदर अपन ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा फील करते हैं। क्या? कि जब कोई बलून वगैरह है उसे अपन रब करते हैं, रब करते हैं तो फिर वो दीवार के ऊपर चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? तो इसका रीजन कहीं ना कहीं क्या है कि जो बलून है उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो गया? चार्ज। और उस चार्ज की वजह से वो यहां चिपक गया। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो डेली लाइफ के अंदर अपन महसूस करते हैं, फील करते हैं, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो चार्ज है वो ये चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आप किसी बस के उस सीट पे बैठे हो, बैठने के बाद जैसे आप थोड़ा सा खिसकते हो, खिसकने के जस्ट बाद में अगर आप कोई लोहे की रोड वगैरह उसे आप होल्ड कर लो तो आपको छोटा सा एक शॉक लगता है, करंट लगता है, ये फील होता है कि जैसे कोई करंट वगैरह मेरे को लगा है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? चार्ज की वजह से। तो ये जो कुछ फिनोमिनाज है जो हमें ये बताती है कि भाई चार्ज है वो बेसिकली होता क्या है। ठीक है। अगर हम बात करें चार्ज को, अगर अपन डिफाइन करें कि भाई चार्ज है वो बेसिकली क्या होगा, अगर इसकी अपन डेफिनेशन देखें तो ध्यान से देखना आप, इन सब को देखने के बाद में हम क्या बोल सकते हैं। देखो,
तो चार्ज है, चार्ज चार्ज देखो फिजिक्स में इसकी कोई फंडामेंटल या बेसिक अगर अपन बात करें तो डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है भी? एक प्रॉपर्टी है ना। चार्ज एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल जिसे प्रॉपर्टी हम बोलेंगे, मेन प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की। और अगर ये प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस के अंदर है तो उस सब्सटेंस में से क्या खास चीज आ जाएगी इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे भाई कोई मान लो कोई इंसान जो है वो बहुत अच्छा है, तो सबके साथ क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। आप उसके दो थप्पड़ भी मान दोगे तो वो ये कहेगा कोई बात नहीं भी, क्योंकि वो क्या है? बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसकी वो क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। कोई इंसान है, जैसे मान लो कि भाई वो कोई भी सामान कोई भी उससे मांग ले तो वो बहुत ज्यादा दानवीर है, वो उसे दान कर देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर दानवीरता जो है इस तरह की प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस के अंदर आ जाए तो फिर वो क्या करेगा? वो सब लोगों को अपनी चीजें क्या है? दान में दे देगा। वैसे ही चार्ज जो है, चार्ज बेसिकली चार्ज क्या है? तो चार्ज है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। चार्ज क्या है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। और इस सब्सटेंस की वजह से होता क्या है? तो इस सब्सटेंस की वजह से नहीं, इस प्रॉपर्टी की वजह से, सॉरी, इस प्रॉपर्टी की वजह से सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? चार्ज क्या है? तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट जनरेट्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हुआ? चार्ज की एक छोटी सी अपन ने डेफिनेशन बताई। ठीक है, आगे देखें। अगर हम बात करें चार्ज की एसआई यूनिट की, किसकी भाई? एसआई यूनिट की, तो 10th क्लास के अंदर ये आ जाता है कि चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो होती है कूलोम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? कूलोम। चार्ज की अगर बात करें सीजीएस यूनिट की, सीजीएस, तो वो होती है स्टेट कूलोम। क्या होती है भाई? स्टेट कूलोम। वो होती है अपनी स्टेट कूलोम। और इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होता है? तो 1 कूलोम इज इक्वल टू 1 कूलोम इज इक्वल टू और 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलोम। ठीक है, ध्यान से देखें। सीजीएस यूनिट जो है वो चार्ज की होती है स्टेट कूलोम, ऐसा यूनिट है जो चार्ज की होती है कूलोम। और देखो स्टेट कूलोम ना लिख के कई जगह आपको ये भी मिलेगा फ्रैंकलिन, और कई जगह आपको मिलेगा ESU। तो आप चार्ज की सीजीएस यूनिट स्टेट कूलोम भी बता सकते हो, चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है आप फ्रैंकलिन भी बता सकते हो, और चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है वो आप ESU भी बता सकते हो। इन सब में, इन सब का मतलब, इन सब का कूलोम के साथ क्या रिलेशन है, यानी चार्ज की ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में आपस में क्या रिलेशन होता है? तो 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलोम। ठीक है, आगे देखें। अगर हम बात करें चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट की, सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिट की, तो चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो होती है फैराडे। क्या होती है भाई? फैराडे। हमें पता है कि देखो फिजिक्स के अंदर हमें जो मेनली यूनिट याद रखनी होती है वो कौन सी याद रखनी होती है? एसआई। इसलिए इस लार्जेस्ट यूनिट का और एसआई के साथ क्या रिलेशन होता है? तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 और कूलोम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलोम। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट की, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो वो होती है फ्रैंकलिन। वो क्या होती है भाई? फ्रैंकलिन। और अगर हम फ्रैंकलिन का एसआई के साथ रिलेशन देखें तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फ्रैंकलिन जो है वो सीजीएस यूनिट भी है और फ्रैंकलिन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट भी है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो मैंने लिखा था 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलोम बोल सकते हो आप, साथ में फ्रैंकलिन बोल सकते हो आप, साथ में ESU बोल सकते हो। अगर कोई बच्चा मेरे से ये पूछे कि भाई ESU क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये मैंने आपको चार्ज की थोड़ी सी बेसिक जो है और वो आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन अगर हम बात करें चार्ज की डिस्कवरी की, कि जो चार्ज है उसकी डिस्कवरी कैसे थी भी, चार्ज को कैसे डिस्कवर किया गया था, तो देखें 600 BC, अराउंड 600 BC एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट जो मिलिटस, एक ये मान सकते हो आप एक शहर है मिलिटस, वहां के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या बोला? देखो चार्ज की डिस्कवरी है वो कब भाई? अराउंड 600 BC। एक ग्रीक साइंटिस्ट है थेल्स, और इन्होंने क्या बताया? इनके अकॉर्डिंग एम्बर जो है, एम्बर एक सब्सटेंस है, एम्बर, और एम्बर को, और अगर हम वुलन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ के साथ अगर हम रब करते हैं तो इस एम्बर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से ये लाइट जो पार्टिकल्स है उन्हें अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जस्ट लाइक बिट्स ऑफ पेपर
ये लाइट पार्टिकल्स हैं, या फिर अगर बात करें अपन स्ट्रो या फिर पिथ बॉल्स, इनको अपनी तरफ क्या करता है भाई, अट्रैक्ट करता है। तो थेल्स ने क्या बताया, थेल्स के अकॉर्डिंग एक एम्बर एक सब्सटेंस है जिसे हम क्या करें, वुलन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करें, रब करें, तो फिर ये क्या करता है, इन पार्टिकल्स को, ये लाइट पार्टिकल्स हैं, इन सबको क्या करता है भाई, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अच्छा इस चीज का और चार्ज से क्या लेना देना था, तो देखो चार्ज से क्या लेना देना था, एम्बर जो है ना, एम्बर को, और ग्रीक डिक्शनरी में या ग्रीक वर्ड में एम्बर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। एम्बर को क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस फिनोमिना का जो ये फिनोमिना हुई है, कौन सी फिनोमिना, एम्बर को रब करने से लाइट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, इस फिनोमिना का जो नाम पड़ा था वो पड़ा था इलेक्ट्रिसिटी। क्या पड़ा भाई, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो फिनोमिना है इसे क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी से ही आगे चल के और क्या बना, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बना भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके से बना, ध्यान से सुनो। देखो ये पूरी मैंने चार्ज की डिस्कवरी बताई है, क्या कि अराउंड 600 BC ग्रीक साइंटिस्ट जो मिलिटस के रहने वाले थे, वो कौन थे भाई, थेल्स के अकॉर्डिंग एम्बर जो है, एम्बर को अगर वुलन या सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाए तो ये लाइट पार्टिकल्स जैसे बिट्स ऑफ पेपर, स्ट्रो, पिच बॉल्स, इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्योंकि एम्बर को ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसलिए इस फिनोमेना का जो नाम पड़ा वो पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। और अगर ये बात करें कि इस इलेक्ट्रिसिटी को आगे मॉडिफाई करें तो फिर नाम पड़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस तरीके से चार्ज की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। और जो ऑब्जेक्ट, मतलब बात किसी चल रही है, एम्बर की, एम्बर को अपन ने रब किया था, इसलिए एम्बर को बोला कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो देखो 3 वर्ड यहां पे आए हैं, इलेक्ट्रॉन, एम्बर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस फिनोमेना का नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। और एम्बर जो है वो हो गया इलेक्ट्रीफाइड, इसलिए हमने क्या बोला कि एम्बर के ऊपर जो प्रॉपर्टी आई है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कुल मिला के इस तरीके से और चार्ज की क्या हुई थी, डिस्कवरी। देखो ध्यान से सुनो, मैंने चार्ज से रिलेटेड आपको डेली लाइफ में कौन कौन सी फिनोमिनाज है उनकी हेल्प से आप ये फील कर सकते हो कि चार्ज क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको वो बताया, उसके बाद में मैंने बताया कि जो चार्ज है वो चार्ज होता क्या है। तो आपने बोला द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट जनरेट्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज नोन एज चार्ज। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो होती है कूलॉम, सीरियस यूनिट है वो होती है स्टेट कूलॉम, लार्जेस्ट यूनिट है वो होती है फैराडे, और स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है फ्रैंकलिन। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट याद रखनी होती है, इसलिए इन तीनों का एसआई के साथ क्या रिलेशन होता है। तो देखो 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम या फ्रैंकलिन या एएसयू, ये सारी की सारी सीरियस यूनिट है। तो सीरियस और एसआई में क्या रिलेशन है, तो ये वाला रिलेशन होता है। एसआई में और लार्जेस्ट में क्या रिलेशन होता है, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। ठीक है, अगर बात करें स्मॉलेस्ट में और एसआई में क्या रिलेशन होता है, तो ये मैंने पहले बता दिया 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। ठीक है, चार्ज की जो डिस्कवरी है वो कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, तो नाम याद रखना आपको, थेल्स। कहां के रहने वाले थे, मिलेटस। ठीक है, और ये जो शहर है ये कहां है, ये ग्रीक के अंदर है ना। तो अगर आपसे ये पूछे कि चार्ज की डिस्कवरी वो किस तरीके से हुई, तो अराउंड 600 BC थेल्स के अकॉर्डिंग एम्बर को और वुलन क्लॉथ के साथ अगर रब किया जाए या सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाए तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी जनरेट होती है जो क्या करती है, उसके वजह से ये लाइट पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे बिट्स ऑफ पेपर, स्ट्रो और पिथ बॉल्स, ये बहुत ही लाइट पार्टिकल्स हैं। और एम्बर को ग्रीक वर्ड में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस फिनोमिना का नाम पड़ा था इलेक्ट्रिसिटी। फिनोमिना का नाम क्या पड़ा भाई, इलेक्ट्रिसिटी। और एम्बर जो है वो खुद क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड। और इसी वर्ड, इन दोनों वर्ड से ही आगे मॉडिफाई होके क्या बोला कि एम्बर के ऊपर जो ये प्रॉपर्टी आई है उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके से चार्ज की क्या हुई थी भाई, डिस्कवरी हुई थी। और ये मैंने चार्ज से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, चलो आगे चलते हैं अपन। इस तरीके से अपन ने चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, तो देखें ध्यान से। एक तो जो चार्ज की डिस्कवरी है वो 600 BC, और साइंटिस्ट जो थे वो थे थेल्स, और डिस्कवरी हुई थी वो कौन सा सब्सटेंस भाई, एम्बर। एम्बर को रब किया किससे, सिल्क या वुलन क्लॉथ से। ठीक है, एम्बर को ग्रीक में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए फिनोमेना का नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। और जो प्रॉपर्टी एम्बर के अंदर आई है वो इसी से मॉडिफाई होकर क्या बना,
चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और एम्बर को बोला अपन ने इलेक्ट्रिफाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट चार्ज है क्या, तो चार्ज अपन ने बताया चार्ज क्या है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, और इस प्रॉपर्टी की वजह से सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी आ गई तो आप मैग्नेटिक फील्ड को इजीली समझ सकते हो कि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा फिर देखें, हमने पढ़ा चार्ज की ऐसा यूनिट जो है वो होती है कूलोम, सीजीएस यूनिट जो है वो होती है स्टेट कूलोम, स्टेट कूलोम, या फिर फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, या फिर ईएसयू, ईएसयू की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट होती है फैराडे। फिर आपने पढ़ा स्मॉलेस्ट यूनिट, तो वो साइंटिफिक नेम पे ही होती है, अभी आगे पता चलेगा आप लोगों को। तो वो साइंटिफिक का जो साइंटिस्ट का जो नेम है वो क्या है, फ्रैंकलिन, तो उसके नाम पे ही क्या होती है सबसे छोटी यूनिट, फ्रैंकलिन। और ऐसा यूनिट में और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होता है, तो वो होता है 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 × 10⁹। आप स्टेट कूलोम बोल सकते हो, आप फ्रैंकलिन बोल सकते हो, आप ईएसयू बोल सकते हो। ठीक है, लार्जेस्ट में और एसआई में क्या रिलेशन होता है, तो 1 कूलोम इज इक्वल टू 96500 और कूलोम। ठीक है, अब देखें, क्योंकि जो चार्ज है वो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, और जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है। जैसे सपोज करो ये भाई मार्कर है, और ये मार्कर आपको पता है प्लास्टिक का है, तो जो प्लास्टिक है जनरली उसके अंदर करंट नहीं आता है। तो चाहे आप इसे इस तरीके से प्लग बोर्ड में लगाओ, चाहे आप इस तरीके से प्लग बोर्ड में लगाओ, चाहे आप इस तरीके से लगाओ, चाहे इस तरीके से लगाओ, इसके अंदर करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये इंसुलेटर है, और इंसुलेटर इसकी प्रॉपर्टी है, और इंसुलेटर के अंदर करंट आ नहीं सकता डायरेक्शन चेंज करने के साथ में। तो इसलिए आप बोलोगे कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है, तो आप बोलोगे जो चार्ज है वो एक कैसी क्वांटिटी है, तो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी है भाई, स्केलर। ठीक है, अच्छा चार्ज की जो डायमेंशन है वो याद कर लें, वो होती है 80। अपने बहुत जगह काम में आने वाली है डायमेंशन आगे चल के, तो इसलिए याद करें चार्ज की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, वो होती है 80। ठीक है, ये जो 80 है वो आया कैसे, तो थोड़ा सा देख सकते हो 10th क्लास में फॉर्मूला आता है कि I इज इक्वल टू होता है Q/T, इसलिए Q इज इक्वल टू आएगा IT, क्योंकि Q जो है वो I और T दोनों के इक्वल है, इसलिए IT की जो डायमेंशन होगी वही Q की होगी। और I एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन होती है A और T की होती है T, तो Q की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई, 80। Q की डायमेंशन क्या आ गई भाई, 80। तो देखो आपको यूनिट याद रखनी है, आपको डेफिनेशन याद रखनी है, चार्ज की डिस्कवरी किस तरीके से हुई वो आपको याद रखना है, उसके बाद में स्केलर है कि वेक्टर आपको ये याद रखना है और डायमेंशन याद करनी है। ठीक है, अच्छा अब देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान से देखना, अभी ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसकी बात अपन करते हैं। देखा क्या कि ध्यान से देखें, चार्ज जो है बेसिकली कितने टाइप का होता है, चार्ज जो है बेसिकली वो दो टाइप का होता है। एक तो कौन सा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, और दूसरा होता है अपना नेगेटिव चार्ज। चार्ज है वो बेसिकली कितने टाइप का होता है भाई, दो टाइप का, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है वो अपना कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बात जो है ये एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया, किसने बताया, तो याद रखे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसके नाम पे जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट बनी थी, वो ही बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो याद रखना चार्ज है वो कितने टाइप का होता है, वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया था, तो वो प्रूफ किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने भी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अच्छा आप देखें मैं तीन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, जनरली ये न्यूमेरिकल्स में अपने काम में आएंगे। देखो एक तो बात करें अपन इलेक्ट्रॉन की, एक बात करें प्रोटॉन की, और एक बात करें अपन न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, वो आपको पता ही होगा। अभी देखें इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। प्रोटॉन जो है उस पर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। देखो इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है, उतना ही होता है प्रोटॉन पे, पर वो किस में होता है, वो प्लस में होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे बेसिकली कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है भाई, न्यूट्रल। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं होता उसे अपन अनचार्ज्ड या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, अनचार्ज्ड या न्यूट्रल। तो देखें इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम।
प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0। तो देखो एक तो इन तीनों पार्टिकल का अपने को चार्ज याद रखना है, चार्ज कितना कितना होता है, और एक याद करना है इनका मास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह काम आएगा। देखें क्या, जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 और केजी, किलोग्राम में। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ठीक है। फिर देखें मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 केजी, ये किसका मास है, प्रोटॉन का। और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। ये मैंने तीनों पार्टिकल के मास लिख दिए। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 और न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27। देखो आप ध्यान से देखिए तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास वो सेम नजर आ रहा होगा। यहां अपन ने ऑलमोस्ट सेम लिया है, स्लाइटली जो है ये बनता है 1.67, ये वाला ऊपर वाला 1.673 मान सकते हो उसे, और ये होता है 1.674। इसका मतलब स्लाइटली ज्यादा किसका होता है, न्यूट्रॉन का। अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों में से सबसे ज्यादा हैवी कौन है, सबसे ज्यादा हैवी, तो सबसे ज्यादा हैवी कौन है भाई, न्यूट्रॉन, सबसे हैवी है न्यूट्रॉन। फिर प्रोटॉन, और फिर कौन है, इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का यानी लाइट पार्टिकल कौन है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। और सबसे हैवी सबसे भारी कौन है, तो वो है न्यूट्रॉन। समझ में आई बात। क्योंकि देखो माइनस में वो डिजिट बड़ी होती है जो छोटी होती है, तो -27 बड़ा है, -31 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये देखो मैंने बेसिकली आपको चार्ज के बारे में सारी बातें बता दी हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें आपको बता दी हैं। चार्ज होता क्या है, चार्ज को डेफिनेशन बताई है, चार्ज की डिस्कवरी बताई है, चार्ज की यूनिट बताई है, चार्ज की डायमेंशन बताई है, स्केलर वेक्टर बताया, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज कैसे याद करना है वो आपको बताया, कितने टाइप का आता है वो बताया। और चार्ज जो है इसके 2 टाइप होते हैं, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, तो किसने बताई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। और कल हम बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट ही देखेंगे कि भाई किस तरीके से ये पता चला था कि जो चार्ज है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, ठीक है। थैंक यू।